कृष्ण भगवान हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे ओम जय श्री कृष्ण भगवान की जय। अभी चैतन्य महाप्रभु में सभी बैठी हैं जो 5 मिनट बैठी है। शायद तुम्हारे सुनाई के बाद आप भी भजन करेंगे। सभी बैठी है। সব বসে যান সবাই আসুন আমাদের ভক্তরা চলে আসুন ধামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করবে। হরে কৃষ্ণ প্রভু এইখানে আমাদেরকে ধাম এই কুর্মক্ষেত্র ধামের মাহাত্ম্য প্রকাশ করবে। সবাই এখানে চলে আসুন এবং ধাম সম্বন্ধে কিছু মাহাত্ম্য শোনানো হবে। আপনারা সবাই এখানে এসে বসে পড়ুন। হরে কৃষ্ণ। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नारायण गुरु गुरु नारायण गुरुम गुरुपादुक सेवित नारायण गुरुम विष्णुपादुक सेवित नारायण गुरुम नारायण गुरु गुरु नारायण गुरु श्रीशैलेश दया पात्रं दीभक्त्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यया मातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परं। श्रीगुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। सर्वगुरुदेवता शुभश्री कूर्मनाथ ब्रह्मणे नमः। हरि ओम। भागवत बंधुओं भक्तजनों को सबको भी हमारा श्री कूर्मनाथ स्वामी का मंगलाशासनम आशीर्वाद। संसार में यही दुनिया में महाविष्णु दशावतारों में दूसरा अवतार का नाम है कूर्मा अवतार। कछुआ नारायण कहता हम लोग। कच्छप स्वरूप में कछुआ के रूप में खुदा यहाँ पैदा हुआ था। यही गांव में यही धाम का नाम है श्री कूर्मा धाम है। कूर्मा अवतार का मंदिर है। विष्णु भगवान दशावतार में पहला अवतार है मत्स्यावतार। मत्स्यावतार अब कहाँ है कलयुग में आप देखने के लिए शेषाचलम के बहुत नजदीक में। शेषाचलम माने बालाजी टेम्पल तिरुपति के पास एक बड़ा मंदिर है। वो मंदिर का नाम है नागलापुरम गांव में है वेदनारायण कहते हम लोग। वेदनारायण को मत्स्यावतार कहते हैं। दूसरा अवतार है कछुआ नारायण। कच्छप अवतार है कूर्मा अवतार। यही है कूर्मा अवतार का धाम है कूर्मा गांव है। पुराना जमाने में यही पहाड़ी जगह को हम कहते हैं श्वेत पहाड़ी जगह है श्वेताचलम। इन अवर वेदास सेइंग ऑलवेज नारायणाचल घटिकाचल वेदाचल श्वेताचल शेषाचल। इट इज कॉल्ड श्वेताचलम and Balaji temple located at Seshachalam Tirupati. यही श्वेताचलम। ये श्वेत पहाड़ी जगह के हम कहते हैं श्वेताचलम कहते हैं। श्वेताचलम जमीन को राजकाज करने राजा का नाम है श्वेत चक्रवर्ती बादशाह श्वेत राजा। श्वेत राजा नाम के राजा ने राजकाज किया था। श्वेत राजा का पत्नी का नाम है हरिप्रिया। हरिप्रिया का और एक नाम है विष्णुप्रिया भी। विष्णुप्रिया ने एक दिन एकादशी व्रत करने के समय में राजा ने मेल चाहकर रानी के किला के अंदर जाने के लिए वो तेज हुआ था। लेकिन तो पहले एक इंस्ट्रक्शन नहीं, एक आदेश है। रानी को मेल चाहने के लिए पहले अनुमति लेना पड़ता है राजा।
लेकिन तो बिना अनुमति से राजा ने रानी के किला के अंदर एकादशी के दिन गया था। राजा को देखकर रानी विष्णुप्रिया ने भगवान को प्रार्थना किया था, हे भगवान विष्णु भगवान, हे नारायण, मैंने आपके लिए एकादशी व्रत करने के समय में आपने मेरा पत्नी को मेल चाहकर आपने भेजा था, मुझे आप एग्जाम कर रहा है, मुझे आप टेस्ट कर रहा है। How far I will continue concentrate towards you. For that purpose, you are sending my husband to discharge my vrata, but I won't want to stop my vratam. I know the beauty of the Lord Vishnu. Yogamaya with you, Yogam with you, Bhogam with you, each and everything is with you only. Because of that reason, the Vishnu Sahasranam is saying always, Karanam Karanam Karta, Vikarta Gahano Gohaha, Vyavasayo Yavasthana, Samsthana Sthanado Dhruvaha. इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आपने जो कुछ देने से उसको फायदा के रूप में मैं भेंट के रूप में मैं लूंगा, मैं ले लूंगा। इसी प्रकार भगवती को प्रार्थना किया, भगवान के प्रति भी प्रार्थना किया था विष्णुप्रिया ने। विष्णुप्रिया की प्रार्थना को मानकर भगवान नारायण विष्णु भगवान ने उस दिन रात को राजा और रानी दोनों भी नींद नहीं होने के लिए एक बहुत बाढ़ को उत्पन्न किया था, एक नदी के रूप में बहाया था। वही नदी का नाम है वंशधारा। वंशधारा रूप में एक नदी को उत्पन्न किया था। नदी को देखकर डर डर कर राजा ने यही पहाड़ी के ऊपर अकेले बैठा था। बीच में मेरे के जैसे नारद महर्षि यहाँ आया था। नारद महर्षि को नाम है देव महर्षि, देवर्षि है। नारद महर्षि ने आकर राजा से बोल दिया, क्यों राजा आप अकेले बैठा था? राजकाज को छोड़ दिया था, रानी को छोड़ दिया और राजकारण भी छोड़ दिया था, भोगभाग्य को छोड़कर अकेले आपने यही पत्थर के ऊपर बैठने के कारण क्या है? आप मुझे बोलने से आपको उपाय सूझूंगा। इसी प्रकार नारद महर्षि ने राजा के प्रति सवाल के रूप में पूछ लिया। राजा को ज्ञात हुआ था नारद महर्षि से बोलने से उपाय भी मिलूंगा और ये अपाय भी करूंगा, जरूर अपाय भी होगा, क्योंकि उसको हाथ में है नारायण भगवान का पावर है। इसीलिए क्या हो तो भी कुछ होने से भी मैंने नारद भगवान को पांव पे चढ़ा कर पांव को नमस्कार करने से मुझे उपाय के उपाय मिलेंगे। इसी प्रकार सोच सोच कर उसने रो रो कर नारद महर्षि को नमस्कार किया था। राजा ने, ओ बड़ा महर्षि देवर्षि, मैंने इसी प्रकार अकेले बैठने के कारण मेरे पत्नी को मेल चाकर मैंने किया था, लेकिन तो अचानक एक बाढ़ आया था, मैंने ऊपर बैठा। इसीलिए आप यही मंत्र होने से, कोई मंत्र होने से मुझे आप उपदेश करने से मैं वही मंत्र से मैं प्रार्थना करूंगा भगवान को, मेरा पाप को धोने का एक ही उपाय आप सुझाइए। इसीलिए मैंने आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना को मानकर नारद भगवान ने ओम कुम कूर्माय नमः, ओम कुम कूर्माय नमः, ओम कुम कूर्माय नमः वही मंत्र उपदेश किया था। मंत्र लेकर श्वेत राजा ने यही पहाड़ी जगह के नजदीक में वंशधारा के किनारे पर अकेला बैठकर 300 साल तपस्या किया था। तपस्या होने के बाद श्री महर्षि नारद महर्षि ने प्रसन्न हुआ था, प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष हुआ था, और राजा आप क्यों यहाँ अकेले बैठकर प्रार्थना किया, तपस्या भी किया था, आपकी तपस्या से मुझे संतुष्ट हुआ था, इसीलिए मैं विष्णु भगवान आपके लिए आया है। आपका क्या वर है, आप एक्चुअली मुझे पूछ लो, मैं दूंगा जरूर। इसी प्रकार विष्णु भगवान ने राजा को पूछा। राजा ने फिर जवाब में दिया था, अधश्च नारायणः, दिशश्च नारायणः, ऊर्ध्वश्च नारायणः, कालश्च नारायणः, दिहश्च नारायणः, अंतर्बहिश्च नारायणः, एवं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धो देव एको नारायणः। कहाँ देखने से वहां दिखाई पड़ता आपका विष्णु माने विश्वव्यापितमय, विश्वव्यापकत्व को विष्णु कहते हैं। लेकिन तो आपका दशावतार में दूसरा अवतार का मंत्र मैंने किया था, इसलिए दूसरा अवतार है कछुआ नारायण। आपने कच्छी के रूप में मेरे की यही डायनेस्टी में आप दर्शन देने से मुझे संतुष्ट होगा जरूर।
इसीलिए भगवान संतुष्ट होकर भक्त को वर देने के लिए नारद भगवान के मंत्र के अनुसार से ध्यान किया था राजा ने। राजा को मानकर, राजा की तपस्या को स्वीकार कर कर भगवान नारायण ने यही मंदिर के अंदर आपने दर्शन किया था। कच्चू के रूप में ज्येष्ठ बहुल द्वादशी के दिन कुछ पैदा हुआ था कच्चू के रूप में, कमट रूप में, कूर्मावतार के रूप में, स्वयंभू कूर्मावतार है। बाद में ब्रह्मा जी ने यंत्र स्थापना किया था। त्रेतायुग में रामा के बच्चे लवकुश ने दर्शन किया और द्वापर युग में बलराम जी दर्शन पाया। कलयुग में प्रभु आदि शंकराचार्य भी दर्शन किया था। पुंज के ऊपर एक बड़ा सुदर्शन शालिग्राम को रख दिया था, आपने अभी दर्शन किया था। दर्शन करने के समय में आपको दिखाई पड़ता है वही पुंज के ऊपर एक बड़ा सुदर्शन शालिग्राम आदि शंकराचार्य का परंपरा का है। 13वीं शताब्दी में नरहर तीर्थ स्वामी जी मध्वाचार्य की परंपरा से यहाँ आकर नृसिंह भगवान की पीठ को स्थापना किया था। वही तालाब के अंदर दिखाई पड़ता है नृसिंह भगवान का पीठ है। और भी 12वीं शताब्दी में हमारा गुरु है रामानुजाचार्य ने पुरी से यहाँ आकर भगवान को प्रार्थना किया था। भगवान संतुष्ट होकर पूर्व से ओर से पश्चिमी ओर को सिर को बदल दिया था। इसलिए और एक गजकंब को विजयकंब के रूप में आदि रामानुजाचार्य यहाँ स्थापित किया था। इसलिए हमारा मंदिर में 2 जयकंबोम दिखाई पड़ता है। 2 जयकंबोम से विराजमान मंदिर है कूर्म मंदिर है, कूर्मावतार मंदिर है। हमारा प्रभु है, भगवान है, हमारा विष्णु भगवान का असली स्वरूप है और भी कृष्ण भगवान का स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ आकर 15वीं शताब्दी में यहाँ वासुदेव प्रभु नाम के एक कुष्ठ रोगी को आलिंगन करके रोग निवारण किया था। यही हमारा भगवान अमृत नारायण हर बोल, हरि बोल, हर बोल। कुष्ठ योग में निवारण किया था अमृत नारायण के माध्यम से। बहुत पुराना है। भगवान तो कछुआ नारायण अमृत नारायण कहते हैं। कलयुग में 4 महायति स्वरूपों, महानुभावों, महाप्रभुओं, महाराजाओं, इतिराजाओं भी आकर भगवान के प्रति प्रार्थना किया। संसार में एक ही अभी तो हमें भी यही चांस मिला था भगवान को दर्शन करने के लिए। बहुत पुराने संसार में एक ही मंदिर है। हर पर्पल सुविधा करने वाला अवतार है कछुआ नारायण है। नारायण को कहते हम लोग गई कूर्मनाई की तायार है। तालाब के ऊपर दिखाई बढ़िया, तालाब के ऊपर निकल पड़ा था वही है भगवती का नाम है कूर्मनाई की गरुड़वाहिनी। गरुड़ के ऊपर बैठे इसलिए गरुड़वाहिनी कहते हैं। संसार में एक ही मंदिर कछुआ नारायण, हर पर्व सुविधा करने वाला अवतार है कछुआ नारायण। संसार में एक ही मंदिर 108 खंभों से विराजमान मंदिर है। 12वीं शताब्दी में इसको कलिंग राजाओं ने पुनर्निर्माण किया था। बाद में विजयनगरम महाराजा के हाथों में फेंक दिया था। हमारा भगवान कछुआ नारायण का मंदिर को कूर्म मंदिर कहते हैं। जिन लोगों ने कूर्मावतार का दर्शन करते हैं उन लोगों का पितृदेवता का आशीर्वाद भी मिलेंगे, आचार्य गुरु परंपराओं के आशीर्वाद भी मिलेगा। जरूर है। हर पल पल सुविधा करने वाला अवतार है कछुआ नारायण है। जो कुछ चाहते सब कुछ देने वाला अवतार है कछुआ नारायण है। आपने आपके गुरु के आदेश के अनुसार, स्वामी के आदेश के अनुसार और भगवान के आदेश के अनुसार सही समय पर दर्शन के आया था आपने। क्योंकि आज तो रविवार है, मार्गशीर्ष मास कहते हैं तेलुगु में। हम कहते हैं, हमारे तमिलनाडु में कहते हैं मार्गशीर्ष कहते हैं। मार्गशीर्ष माने विष्णु भगवान का बहुत पसंद लगता है दर्शन करने से। यही बहुत फांड मंत्र कहते हैं मार्गशीर्ष। मासानाम मार्गशीर्षोस्मि ऋतूनाम कुसुमाकरः वेदानाम सामवेदोस्मि। गीताचार्य ने बोल दिया था गीता में। कृष्ण भगवान ने जो कुछ बोल दिया उसी के आधार से आप भी सही समय पर आप गोपिका की जैसे भगवान को दर्शन करने के लिए आपने असम से भी यहाँ आया था। बहुत दूर से आपने आया था। भगवान ने आपको यहाँ गले में लगकर आपको जो कुछ चाहते सब कुछ भी देने के लिए तैयार है कछुआ नारायण है। हर पल सुविधा करने वाला अवतार है कछुआ नारायण है। मेरा का नाम है मुरली कृष्णाचार्य आचार्यन। मैं भी पुजारी हूँ यहाँ। वासुदेव प्रभु मेरा का हमारा का रिश्तेदार है, इसीलिए मैं भी आपको दे रहा हूँ यही इन्फॉर्मेशन। Is a unique temple in the world. This temple meant for Parahitam. Once you have the Kurma Avatara Darshan, he will benefit Pitriyavata Ashirvajanam. गुरु आचार्य कटाक्ष देने वाला अवतार है कछुआ नारायण।
unique temple in the world. Lord Narayana manifested a Kurma avatar. Kurma meant for human life compromise. We born for a job purpose. When our job is over, ourselves is no more. This is the beauty of the life. That lifestyle will be given by the Kurma avatar as a Amruta. Amruta means immortal state and joyful bliss. Guru Govinda Okade. काके लागो पाए। पहले तो गुरु को नमस्कार करना है, क्योंकि भगवान की दर्शन करने की राह को दिखाने वाला अवतार है गुरु है, इसलिए कुरुक्षेत्र भी कहते हैं। 4 गुरुओं भी यहाँ आकर भगवान का दर्शन किया था। हर बार पर सुविधा करने वाला अवतार है कछुआ नारायण। आप सभी नमस्कार कीजिए, ऊपर देखिए एक सुदर्शन चक्र है ना, सभी बोलिए श्वेत गुंड जले स्नात्वा श्रुत्वा सागर गर्जनम श्री कूर्म शिखरम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते ओम कुम कूर्माय श्वेताचल निवासाय नमो नमः। अरे बोल श्री कुर्म भगवान की, अरे बोल हमारे चैतन्य महाप्रभु की, अरे बोल हमारे महाराज स्वामी गुरु परंपरा को। ओम भाग्यकार प्रसन्नाय परमानंद रूपिणे श्वेताचल निवासाय श्री कूर्म राजाय मंगलम। सबको भी जो कुछ है सब कुछ वर भी देने